परमात्मा के ज्ञान अमृत प्राशन कर रही है। परमात्मा को हमने बुलाया कि भगवान हमें सद्गति देने के लिए आ जाओ, तो भगवान हमारी मांग और हमारी बहुत मनोकामनाएं, बहुत सारी कथा कीर्तन जब तप तीर्थ करके हमने उसको पुकारा है, तो वो साक्षात आके ब्रह्मा के तन में बैठ के उसके वाणी द्वारा हमें सद्गति का अमृत पिलाते हैं, जिसके आधार पर हम अपने आत्मा को पावन बनाते, अपने संस्कारों को बदल देते और हम फिर स्वर्ग में जन्म लेने के लायक योग्य बनते हैं। तो बाप दादा सम्मुख बैठे हैं और मुझे ज्ञानामृत पिलाते हैं। आज है 27/6/2026, बाप दादा मधुबन से। मधुर अनमोल महावाक्य है, मीठे बच्चे। हाँ जी बाबा, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। क्या बोला बाबा ने महावाक्य में? आत्मा के अंदर में जो भी विकारों की लवलेश है, रावण का अंश मात्र भी बचा है, वो भी याद के बिना निकल नहीं सकता। वो भी किसकी याद? सर्वशक्तिमान परमात्मा की याद। तो महावाक्य है, मीठे बच्चे, याद से आत्मा का किचड़ा निकालते जाओ। आत्मा जब बिल्कुल पावन बने तब घर चल सके। प्रश्न, इस अंतिम जन्म में बाप के किस डायरेक्शन को पालन करने में ही बच्चों का कल्याण है? उत्तर, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, इस तुम्हारे अंतिम जन्म में बाप से स्वर्ग का पूरा वर्षा ले लो। उसके लिए बुद्धि को बाहर में भटकाओ नहीं, और फिर विकारों का विष छोड़ अमृत को पियो। इस अंतिम जन्म में ही तुम्हें 63 जन्मों की आदत को मिटानी है। इसीलिए रात दिन याद की और दैवी गुण धारण करने की मेहनत कर। आत्मा अभिमानी माना देही अभिमानी बनो। ओम शांति। शांति धाम आत्माओं की विश्रामपुरी है। क्या है शांति धाम? विश्रामपुरी। इस दुनिया में सब थके हुए हैं, सब थक गए हैं ना आत्माएं। किसी को तन का दुख, किसी को मन का दुख, किसी को धन का दुख, किसी को संबंध संपर्क में दुखी है, तो सभी आत्माएं थक गई है। हाँ, चाहते हैं कि हम अपने सुखधाम में जाए। यह दुनिया अच्छी नहीं लगती है अभी आत्माओं को। स्वर्गों को देखते हैं तो नर्क से दिल कैसे लगेगी। कहते हैं, बाबा जल्दी करो ना, हमें दुख से छुड़ाओ ना, इस दुख धाम से हमें ले चलो ना। कौन कहता है? किसको कहता है? कौन? हम सभी आत्माएं क्या कहते हैं भगवान को? बाबा जल्दी करो ना, हमें इस दुख धाम से ले चलो ना। बाप भी समझाते हैं, बच्चे ये तो छीछी दुनिया है, इसका नाम ही है क्या? कलयुग अंधेरी रावण की रात्रि, माना डेविल वर्ल्ड। क्या नाम है इस दुनिया का? डेविल, राक्षसों की, आसुरों की दुनिया है। आत्मा में सद्गुणों का सुर नहीं रहा है, दुर्गुण आ गए हैं ना। तो बाबा समझाते, ये तो छीछी दुनिया है, इसका नाम ही है डेविल वर्ल्ड, नर्क। यह कोई अच्छा अक्षर है क्या? नर्क। कहा डेटी वर्ल्ड। डेटी माना स्वर्ग, देवी देवताओं की दुनिया। कहा वो डेटी वर्ल्ड और कहा ये डेविल वर्ल्ड। इस डेविल वर्ल्ड में सब तंग हो गए हैं, परंतु वापस कोई जा नहीं सकते। तमो प्रधानता की खाद आत्मा में पड़ गई, वह खाद आत्मा से निकले, उसी के लिए तुम्हें पुरुषार्थ बाप करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं बाबा हमें? पुरुषार्थ। पुरुष माना आत्मा इस रथ में बैठी है, तभी ही संस्कार परिवर्तन कर सकती है। तो भगवान हमें क्या करा रहे हैं? पुरुषार्थ करा रहे हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में बहुत अच्छी हो जाएगी। पिछाड़ी में माना अपना अपना शरीर छूटने से पहले हमारी अवस्था अच्छी हो जाएगी। हम लगे रहना याद में। याद से क्या क्या फ़ायदे होंगे?
पुराने जन्मों के पाप कर्मों का विनाश भी होगा और मुझ आत्मा में दैवी गुणों का रंग भी चढ़ता जाएगा, क्योंकि जिसको याद कर रहे हैं वो ज्ञान गुण शक्ति का सागर है। तो जैसा संग मन में लगाएंगे वैसा रंग तो लगना है, ये कायदा है। लेकिन क्या करना पड़ेगा? विधि से सिद्धि। तुम्हारा मन यहाँ वहाँ भटकेगा तो उसके जैसे ही बनते जाओगे, है ना। तो बाबा क्या कहते हैं, जो अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं उनकी अवस्था पिछाड़ी में अच्छी हो जाएगी। ये पुरानी दुनिया तो अभी खलास हो जानी है। अब तो बाकी थोड़ा रोज बचा है। हम देख रहे कलयुग का हालत सारा। जब तक बाप आकर तुम आत्माओं को वापस ना ले जाए तब तक कोई वापस यहाँ से जा नहीं सकते। दुनिया में दुख है ना, घर में भी कोई ना कोई दुख तो रहता है सबको। तुम बच्चों के दिल में है, हमारा बाबा अब हमें दुखों से छुड़ाने आए हैं। कौन है हमारा बाबा? शिव बाबा। जो अच्छी निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो मन बुद्धि से बाप की याद को कभी नहीं भूलते। उनको कहा जाता है सर्व का दुख हरता। किनको? बाबा को। बाबा क्या है? सर्व का दुख हरता। तो बच्चे ही तो बाप को पहचानते हैं ना। तो जो अच्छे निश्चय बुद्धि बच्चे हैं वो ज़रूर बाप को याद करेंगे। अगर सब बाप को पहचान लेंगे तो फिर इतने सब मनुष्य कहाँ कर बैठेंगे? फिर स्वर्ग में और नरक में फर्क ही नहीं रहेगा। यह तो हो ना सके। हर आत्मा भगवान को नहीं पहचानेगी। इसीलिए इस सृष्टि के ड्रामा में युक्ति भी ऐसी ही रची हुई है। जो श्रीमत पर चलते हैं वही स्वर्ग में क्या पाएंगे? हाँ जी, राज्य भाग्य बोलो, भाग्य बोलो, उच्च पद बोलो, जन्म बोलो, देवी पद बोलो, जो भी बोल सकते हैं। जो श्रीमत क्या है? बाबा की शिक्षा। हाँ जी, जो श्रीमत पर चलते हैं वही उच्च पद जाकर स्वर्ग में पाते हैं। वो तो ठीक है। हाँ, लेकिन क्या है? सजाएं खाकर भी शांति धाम अथवा पावन दुनिया में जाएंगे। परंतु उच्च पद पाने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़े। दूसरा, पावन बनने बिगर पावन दुनिया में कोई जन्म ले नहीं सकता। यह तो कहते हैं कि फलाना ज्योति ज्योत समाया या ब्रह्मलोक वापस गया, ये हो नहीं सकता। बाप जब तक लेने नहीं आता कोई आत्मा ऊपर परमधाम जा नहीं सकती। हाँ, एक शरीर छोड़ दूसरे शरीर में चली जाती है। ज्योति ज्योत कोई समाता नहीं, क्योंकि आत्मा भी अजर अमर अविनाशी है। ज्योति ज्योत समाएगी तो उसका अस्तित्व खत्म हो गया ना फिर। हाँ, लेकिन ज्योति ज्योत समाना माना बाप जैसा ज्ञान गुण शक्तियों का सागर है, वैसे तुम भी मास्टर ज्ञान गुण शक्तियों के सागर बनते हो। वो भी कैसे? बाबा के साथ मन बुद्धि से याद करने से। बाकी वापस कोई जाता नहीं, ज्योति ज्योत कोई समाता नहीं। हाँ, जो पहले पहले इस मनुष्य सृष्टि पर आते हैं वो है लक्ष्मी नारायण। जो सतयुग से आते हैं, नई दुनिया से शुरुआत 111 से होती है। हाँ, इतने ऊंचे होने के बाद वो भी वापस नहीं जा सकते तो और कैसे जाएंगे? तो कहते कोई ऋषि मुनि साधु संत ज्योति ज्योत समाया, हो नहीं सकता। हालांकि लक्ष्मी नारायण इतने ऊंचे हैं कि इनके धरती पे आने से ही धरती पे सुख शांति स्वर्ग आ जाता है। सोने के महलों में रहते हैं, सबसे श्रेष्ठ है। हाँ, ये भी खुद वापस नहीं जा सकते बाप आए बिना, तो दूसरे कैसे जाएंगे? समझने की बात है। अब देखो, इन लक्ष्मी नारायण के भी अब 84 जन्म पूरे हुए। अब जाने के लिए यह भी तपस्या कर रहे हैं। सब बाप को पुकारते हैं, पतित पावन आओ,
अब बाप तो एक ही है ना, उसको गॉड फादर भी कहते हैं। ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर, वो गॉड फादर है, दुख हरता सुख करता, इसलिए उसको सब पुकारते हैं। देखो, कृष्ण आदि और किसी को थोड़ी ही दूसरे धर्म वाले पुकारेंगे क्या? नहीं। तो कृष्ण भगवान हो गया क्या? तो कृष्ण कौन है? अति श्रेष्ठ अति उच्च देवता। कहाँ का? सतयुग का, स्वर्ग का। तो कृष्ण आदि और किसी को भी दूसरे धर्म वाले नहीं पुकारते। किसको पुकारते हैं फिर दूसरे धर्म वाले भी? ओ किसको पुकारते हैं दूसरे धर्म वाले? किसको? बाबा को ही पुकारते, बाप को ही पुकार रहे हैं। हाँ जी, जानते नहीं। तो क्या कहते हैं दूसरे धर्म वाले भी? सब बाप को ही पुकारते हैं। क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर। क्या कहते हैं? ओ गॉड फादर, ओ लिबरेटर। वह गॉड फादर है, सभी का पिता, दुख हरता और फिर सुख भी करता। कृष्ण आदि को और धर्म वाले नहीं पुकारते। देखो, अब क्रिश्चियन हो या मुसलमान हो, सब गॉड फादर कहे बुलाते तो है उसको। कौन बुलाता है? आत्मा बुलाती है बाप को। तो सभी आत्माओं का बाप कौन हो गया? कृष्ण हो गया क्या? परमात्मा हो गया? परमपिता शिव बाबा ही हो गए सबका बाप। हाँ, सभी आत्मा बुलाते हैं अपनी फादर को। अब फादर कहते हैं, जब फादर कहते हैं तभी समझ में आता है कि हम आत्मा हैं, है ना। फिर अपने बाप को ही बुलाते हैं सुख के लिए। अब फादर कहते तब है जब समझते कि हम आत्मा इस शरीर में बैठी है। आत्मा बोलो, चेतना बोलो, जीव बोलो, प्राण बोलो, एनर्जी बोलो, एक ही चीज़ है। ज्योति बोलो, है ना, या बिंदु सितारा बोलो। हाँ, अब देखो, फादर कहते हैं तब जब समझते कि हम चेतना है, आत्मा है शरीर में। आत्मा भी कोई चीज़ है ना, आत्मा कोई बड़ी छोटी नहीं होती है। हाँ, वह तो एक स्टार है। आत्मा कैसी है? सितारा जैसी है, लेकिन अति सूक्ष्म है, आँखों से नहीं दिखाई देती। हाँ, किसी किसी को दिव्य दृष्टि से आत्मा ज्योति सितारा दिखता है। आत्मा तो वह एक स्टार है, अति सूक्ष्म है। जैसे बाबा है वैसे ही आत्मा का स्वरूप है। आत्मा कैसी है? बाप जैसी ही लाइट है, सितारा है। अब तुम बाप की महिमा करते हो। क्या करते हैं हम? बाप की महिमा गाते हैं। क्या गाते हैं? वो सत्य चित्त आनंद है। हमने क्या गाया बाबा के लिए? सत्य चित्त आनंद स्वरूप है। और हमारा बाबा कैसा है? ज्ञान का सागर है, आनंद का सागर है। अब तुम्हारी आत्मा भी उनके समान बनती है। तुम्हारी बुद्धि में अब सारे सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ गया, और कोई मनुष्य मात्र को ये ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। सारा भारत, सारी विलायत उस भगवान को ढूंढ ले, कोई को नहीं पता वो कैसे आया है। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाती है तो आत्मा तमो प्रधान बनती है। 84 लाख तो इम्पॉसिबल है। आत्मा 84 लाख योनि में घूमना इम्पॉसिबल। हाँ, इस धरती पे 84 लाख योनि हो सकती है, लेकिन एक मनुष्य आत्मा 84 लाख योनि में नहीं जाती। ये बाप के सिवाय कोई समझा नहीं सकता। इसलिए उसको सत्यचित्त आनंद स्वरूप कहते। वो सत्य बात बताता है और खुद भी सत्य चित्त में स्थित रहता है, शरीर में आता ही नहीं। अब 84 लाख जन्मों का तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकेंगे। कैसे बताएंगे 84 लाख योनि में ये हुआ? नहीं। बाप कहते हैं, बच्चे तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, इसलिए बाप आके सुनाते हैं। ये सब सुनते हुए भी पत्थर बुद्धि बच्चे समझते नहीं है कि 84 लाख जन्म तो कोई हो नहीं सकते आत्मा के। अभी तुम जानते हो कौन बन गए हो तुम अभी?
मनुष्य से ब्राह्मण बन गए हो। हमने 84 जन्म लिए हैं, ब्रह्मा ने भी 84 जन्म लिए हैं, विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं, क्योंकि विष्णु इसका ही नाम है ब्रह्मा का। क्यों? जब वो वैकुंठ में जन्म, विष्णुपुरी माना वैकुंठ, स्वर्ग में जब जन्म लेते हैं, तभी 2 हाथ लक्ष्मी के, 2 हाथ नारायण जी के, दोनों मिलकर राज्य करते, तो विष्णु चतुर्भुज हो गया। विष्णु को 4 हाथ दिखाते, अर्थ नहीं समझते हैं। ब्रह्मा को तो 8 हाथ दिखाते, अर्थ नहीं समझते हैं। दुर्गा को 8 हाथ दिखाते, अर्थ नहीं समझते। हमने कभी विचार भी नहीं किया कि विष्णु जी को 8 हाथ क्यों नहीं दिए, 4 ही क्यों दिए? लक्ष्मी जी को 8 हाथ क्यों दिए दोनों तरफ, और ब्रह्मा को तो 10 हाथ दे दिए, क्यों? ब्रह्मा को तो चारों दिशाओं में मुख लगा दिए, क्यों? हम कभी सोचते ही नहीं। तो बाप ही समझाते हैं, बच्चे यह ब्रह्मा ने भी 84 जन्म ही लिए हैं, विष्णु भी इनका ही रूप है, तो विष्णु ने भी 84 जन्म लिए हैं। ब्रह्मा से विष्णु बनते हैं, विष्णु से ब्रह्मा बनते हैं। शास्त्रों में दिखाते ब्रह्मा के नाभि से विष्णु निकला, अर्थ नहीं समझते, आत्मा वही है। लक्ष्मी नारायण ही 84 जन्म ले, फिर ब्रह्मा सरस्वती बनते हैं। कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बातें समझने की है ना। बाप कहते हैं मैं 5000 वर्ष बाद आकर तुम्हें ये ज्ञान समझाता हूँ, इसलिए मुझे कहते पतित पावन आओ। तुम पतित हो गए हो, 5000 वर्ष का ये चक्र है। अभी तुम वर्णों का राज समझ गए हो कि हम कैसे सतयुग में कैसे थे। 16 कला संपूर्ण सूर्यवंशी, फिर 2 कलाएं कम हो गए चंद्रवंशी, 14 कला हो गए, फिर जन्म मृत्यु का खेल खेला तो आधे हो गए, तो फिर द्वापर युग में जन्म लिया तो आधा कला खत्म हो गई तुम्हारी, फिर कलयुग में तो कलाहीन बन गए, तो कलयुग कहते हैं। सारा राज बाप तुम्हें समझाते हैं। हमसों का अर्थ भी बाप समझाते हैं कि हम ही देवी देवता थे, फिर हम ही जन्म मृत्यु का खेल खेल के क्या हो गया, ऐसे फिर से शूद्र बने हैं। फिर अभी क्या करना है, फिर से हमें अपने मन बुद्धि संस्कारों को बाप के श्रीमत पर चला के ऐसे संपूर्ण देवी देवता बनना है। माना हम सो थे फिर बनना है। तो सोहम का अर्थ भी बाप समझाते हैं, हम ही थे हम ही बन रहे हैं, हमें ही बनना है। तो हम सो का अर्थ भी समझा है। हम आत्मा को देवता, हम ही आत्मा सो देवता बनते हैं, फिर हम ही सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य शूद्र बनते हैं। इतने इतने जन्म तुम लेते हैं, फिर हम सो ब्राह्मण बनते हैं। संगम पे ब्राह्मणों का एक जन्म होता है, यह है ही तुम्हारे हीरे तुल्य जन्म जब तुम्हें भगवान प्राप्त हुआ है ना। तो संगम पे ही परमात्मा मिलता है, इसलिए इसको कहते हैं डायमंड एज। फिर तुम जाते हो गोल्डन एज में, माना स्वर्णमय स्वर्ग में। तो यह है ही तुम्हारा हीरे जैसा ब्राह्मण जन्म, इसमें ही तुम अपनी आत्मा को पावन बनाते हो। बाप कहते हैं, कौन है बाप जी? बाप कहते हैं बच्चे यह तुम्हारा अति उत्तम शरीर है अभी, क्योंकि इसी शरीर में आत्मा ने बैठ के परमात्मा को पहचाना है। इससे तुम स्वर्ग का वर्षा पा सकते हो। इसीलिए अब और कोई तरफ बुद्धि को मत भटकाओ, ज्ञान अमृत पियो। समझ में भी आता है, समझ में भी आता है ना बरोबर। हम 84 जन्म लेते हैं। तुम पहले सतयुग में सतो प्रधान थे, फिर सतो बने, फिर तुम चांदी के खाद पड़ी, एकदम पूरा हिसाब बाप बताते हैं। अब गवर्नमेंट भी कहती है सोने में खाद अलॉय मिलाओ, 14 कैरेट सोना पहनो, सोने में खाद डालना। ये भारतवासी अब सुगुन समझते हैं। सोने में खाद डालना भारतवासी अपशगुन समझते हैं, लेकिन शादी कराते हैं तो एकदम सच्चा सोना पहनते हैं। सोने पर भी भारतवासियों का बहुत प्यार है। क्यों? क्योंकि भारत की बात मत पूछो कि इस भारत में ही देवी देवताओं की सोने के महल थे, इसलिए भारतवासियों को सोने से बहुत प्यार। सतयुग में तो सोने के महल देवी देवताओं के थे, इसी धरा पे भारत भूमि पे थे। सोने की ईंटें थी,
जैसे यहाँ ईंटों की ढेर लगा देते नकली ईंटें की, वहाँ सोने की चांदी की ढेर रहती है। माया मचंदर का खेल दिखाते हैं ना, उसने सोने की ईंटी सपने में देखी तो सोचा ले जाता हूँ, नीचे उतरा तो देखा तो कुछ भी नहीं है। कुछ ना कुछ बात लगती है ना, बच्चियाँ समझती है। अभी हम फिर से स्वर्ग में जाते हैं, फिर पति आदि तंग करते हैं तो बेचारी अंदर में रोती है। कब हम सुखधाम में जाएंगे सोचती है। बाबा अब जल्दी करो। कोई स्त्री क्या कहती है, ब्रह्मा कुमारी बनी है लेकिन पति नहीं बना है, तो पति तंग करते हैं, तो वह अंदर ही अंदर बाप के साथ बात करके क्या बोल रही है, बाबा जल्दी हमें सतयुग में सुखधाम में ले चलो। बाप कहते हैं बच्ची जल्दी कैसे करूं, पहले तुम योग बल से अपने अंदर का विकारों का कचरा तो निकालो, योग की यात्रा पर रहो। बाप तुम्हें धीरज देते हैं, पुकारते भी हो ना मुझे। क्या पुकारा, बाप को क्या पुकारा हमने, पतित पावन आओ, गाते भी हैं। सर्व का सद्गति दाता एक परम पिता है, यहाँ की ही बात है। देखो आकासुर बकासुर, यहाँ सब बातें इस संगम की ही है। कोई मनुष्य के दुर्गुण है तो उसको आकासुर बकासुर कहेंगे, यह है ही असुरी दुनिया। तो बाप समझाते बच्चे मैं कल्प कल्प संगम पर आता हूँ, जब सारा मनुष्य सृष्टि का झाड़ जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाता है। अब तुम जानते हो सतयुग में है क्या, हर चीज़ सत्व प्रदान सुखदाई। यहाँ इतने पंछी जानवर आदि है, सब वहाँ होते नहीं, गंध कोई होती नहीं। बड़ी आदमियों के पास अच्छी सफाई रहती है ना, उनों के रहने का स्थान फर्नीचर बहुत अच्छा होता है ना। तुम भी इतने ऊंचे देवता बनते हो, वहाँ ऐसे कोई छींची चीज़ें रह ना सके। यहाँ तो मच्छर आदि अनेक प्रकार की बीमारी, कितनी गंदगी रहती है। देखो गाँवों में इतनी गंदगी नहीं रहती, बड़े बड़े शहरों में बहुत गंदगी रहती है, क्योंकि बहुत मनुष्य हो गए तो कचरा तो होना है, रहने की जगह नहीं है। तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो। मनुष्य गाते ही घट ही में ब्रह्मा, घट ही में विष्णु, घट ही में 9 लाख तारे। अर्थ नहीं समझते, गाते रहते हैं। ब्रह्मा से विष्णु बन जाते हैं, यही आत्मा है। ब्रह्मा के साथ सितारे भी तुम बच्चे हो। सतयुग में यह देवी देवता बनते हैं तो इतने थोड़े होते हैं। झाड़ पहले सतयुग में आत्माओं का छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता है। देखो कैसे वृद्धि हो जाती है। तुम्हारे सामने ये कल्पवृक्ष का ट्री भी है। तो बाबा कहते बच्चे देखो अब सतयुग में बहुत थोड़े होंगे मनुष्य, इसीलिए तुम्हारे महल मीठे मीठे नदियों के ऊपर रहते हैं। इसलिए कहते जमुने के कंठे पे काना आता है। अर्थ नहीं समझते। तुम कोई सागर को, खाड़ी को सार के महल नहीं बनाते हैं। देवी देवता कहाँ रहेंगे, मीठी नदियों के किनारे। तो तुम्हारे महल तो मीठी नदियों के ऊपर रहेंगे। यहाँ नदियाँ तो बहुत कैनॉल्स निकाले हैं, वह कैनॉल्स आदि नहीं होते हैं। मुट्ठी जितने तुम मनुष्य सतयुग में राज्य करेंगे, इतने के लिए गंगा जमुना तो होते है ही, उन नदियों के ही आसपास तुम्हारे महल रहते हैं। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। 5 तत्व तुम्हें कभी दुख नहीं देते। कहाँ, सतयुग त्रेता में। कौन है 5 तत्व? 5 तत्व, हाँ जी, हाँ जी। 5 तत्व भी देवताओं के गुलाम बन जाते हैं। कभी भी 5 तत्व बेकायदे बरसात भी नहीं पड़ती है, कभी नदी उछल नहीं खाती है, क्योंकि उस जगह का नाम है, उस टाइम का और दुनिया का नाम है स्वर्ग। तो फिर क्या, अब कहते हैं स्वर्ग की आयु इतनी लंबी लाख वर्ष है, कैसे हो सकती है? सतयुग की आयु भी कहते हैं 40 लाख वर्ष है, फिर स्वर्ग की आयु भी इतनी लाख वर्ष है। अच्छा चल, भला वहाँ कौन राज्य करते थे यह तो बताओ। बाबा कहते जिसने शास्त्रों में लिखा कि स्वर्ग की आयु भी बहुत लंबी होती है, लाखों वर्ष की है, तो उनको पूछो। ठीक है, तुम्हारी बात मानी कि स्वर्ग की आयु लंबी है, तो बताओ उसमें कौन राज्य करते था? कोई बता नहीं सकेगा, सारे गपोड़े लगा दिए हैं। तुम जानते हो, हम कल को पहले वहाँ पे यह पाठ बजा रहे हैं।
रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के आसुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं आसुर लोग ऊपर से गंदे गोबर आदि डालते थे, परंतु नहीं, तुम देखते हो कितने विघ्न पड़ते हैं। ब्राह्मण जीवन जब चालू होता है तभी किसी के पीछे बीमारी है, कुछ हिसाब किताब के अनुसार विघ्न तो पड़ते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान मिला तो तुम्हें सारे ही सुख भी मिलेंगे, नहीं। यह आसुरी की दुनिया है, तुम्हारे पूरा जन्मों की हिसाब किताब है। तो आत्मा को पावन बनाने के लिए रास्ते में बहुत कुछ आएगा, लेकिन तुम तो श्रीमत पर ही चलो, बाप के याद में चलो तो क्या हो जाएगा। कितना भी बड़ा कष्टों का दुखों का पहाड़ आएगा तो भी बाप के याद में रहोगे, इसी मार्ग पे रहोगे तो उसका राई रुई बन के उड़ चलेगा। तो तुम जानते हो विघ्न तो पड़ते हैं, अबलाओं पर अत्याचार भी होते हैं, तब तो पापों का घड़ा भरेगा ना दूसरे आत्माओं का। बाप कहते हैं बच्चे थोड़ा सहन करना पड़ेगा, तुम अपने बाप और वर्षे को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। कोई आत्मा विकारों के लिए स्त्री को मारेगी, फिर भी तुम याद करो शिव बाबा, क्योंकि हिसाब किताब के कारण दूसरी आत्मा तुम्हें परेशान कर सकती है। मार खाने के समय भी बुद्धि में याद करो शिव बाबा। तुमको तो बुद्धि में ज्ञान है ना। किसी को फांसी पर भी चढ़ाते तो पादरी लोग कहते हैं ना गॉड फादर को याद करो, ऐसे नहीं कहेंगे क्राइस्ट को याद करो, नहीं। पादरी माना क्रिश्चियन, तो किसी को फांसी होते तो उनके तरफ भी क्या कहते हैं, गॉड फादर को याद करो। हालांकि वो लोग मानते क्राइस्ट को है, लेकिन मरते टाइम क्या कहते हैं, गॉड फादर को याद करो। हाँ, ऐसे कोई नहीं कहता कि क्राइस्ट को याद करो, मतलब हर आत्मा मुझे ही याद करती है तो मैं छुड़ाने वाला हूँ ना, तो मुझे लिबरेटर गाइड भी कहते हैं। लेकिन तुम्हें थोड़ा धीरज, कष्ट आता है तभी रखना पड़े, ये मार्ग छोड़ो नहीं, भगवान की याद, परमात्मा की याद छोड़ो नहीं, तभी मैं तुम्हें हर कर्म में मदद कर सकता हूँ। बाबा कहते हैं बच्चे देखो, हर आत्मा इशारा तो गॉड के लिए ही करती है ना, वो इतना लवली है ना। क्यों याद करते बाबा कहते गॉड को, वो इतना लवली है ना। कल भी बाबा ने कहा मैं तो निष्काम सेवाधारी हूँ। वैसे मनुष्य जो भी कुछ करता है उसको मिलता है, मैं तो किसी से कुछ लेता ही नहीं, केवल दाता ही हूँ, देता ही जाता हूँ, और मैं मेरे परम धाम वानप्रस्थ में चले जाता हूँ। आज भी बाबा कहते हैं मेरे जितना लवली कोई है ही नहीं, तो इसीलिए सब मुझे ही पुकारते हैं। आत्मा ही परमात्मा को पुकारती है। अब देही अभिमानी बनने में ही तुम्हें मेहनत लगती है, बार बार शरीर याद आता है। 63 जन्म तुम देह के अभिमान में रहे हो, इसको तुम्हें जीतना है। याद की मेहनत से खुद को आत्मा ही समझना है, खुद को लाइट ही देखो, शरीर नहीं। अब इस एक जन्म में वह आधा कल्प की आदत को तुम्हें मिटाना है। तुम जानते हो आत्मा अभिमानी माना देह में हूँ मैं, देही अभिमानी बनने से ही हम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। कितनी ऊंची प्राप्ति है, तो इतना नहीं करेंगे कि इतना स्वर्ग मिल रहा है तो केवल शरीर का भान नहीं मिटा सकते हो। मन बुद्धि में समझो मैं आत्मा लाइट ही चल रही हूँ, मैं लाइट ही खा रही हूँ, मैं लाइट ही बोल रही हूँ, तो क्या हो जाएगा, आत्मा के सद्गुण इमर्ज हो जाएंगे। इतनी ऊंची प्राप्ति हो रही है तो एक जन्म के लिए आत्मा अभिमानी नहीं बन सकते हो क्या? तो रात दिन इसी कोशिश में रहना पड़े कि मैं आत्मा हूँ। मनुष्य धंधे आदि के लिए देखो कितनी मेहनत करती है ना। देखो आमदनी में मनुष्य को कभी झुटका या उबासी नहीं आएगी। पैसा कमाते टाइम कभी आलस्य करता है क्या? कभी नींद का झुटका आता है क्या? नहीं ना। हाँ, क्योंकि आमदनी है। तो तुम्हारी भी आमदनी देह आत्मा अभिमानी खुद को समझने में है। तो देखो पैसे के लिए मनुष्य कितना मेहनत करता है। पैसे की खुशी रहती है ना, थकने की बात ही नहीं हो रहती है। फिर बाबा भी अनुभवी है ना, ये ब्रह्मा भी बड़ा व्यापारी था हीरे का, यह भी अनुभवी है। रात को स्टीमर्स आते थे, आकर माल खरीद करते थे। जब तक ग्राहक की जेब खाली ना करे तब तक उनको छोड़े नहीं। तो ब्रह्मा बाबा ने, तो शिव बाबा ने रत भी पूरा अनुभवी लिया है।
इसको तो दुनिया, ब्रह्मा बाबा को तो दुनिया की सारे बातों का अनुभव है, इसने सब अनुभव किया है ब्रह्मा ने। ये गावड़े का छोरा भी था, तो गाँव की जीवन शैली कैसी रहती वो भी उसको पता है। अब 10 आने मन अनाज बेचता था, अभी तो देखो विश्व का मालिक बनता है। एकदम गावड़े का छोरा था ये ब्रह्मा भी, फिर चढ़ गया तो एकदम जवाहरात के धंधे में लग गया। बस जवाहरात की बात है। फिर है सच्चे जवाहरात। अभी ये ज्ञान रत्न क्या है? सच्चे जवाहरात है, सच्चे जवाहरात है। यह होता है रॉयल व्यापार। बाबा बहुत अनुभवी है ना ये ब्रह्मा। बाबा वायसराय शादी के घर में ऐसे जाते थे जैसे अपना घर है, इतना बड़ा ये हीरे का व्यापारी था ब्रह्मा। इनको फिर कहा जाता है अविनाशी ज्ञान रत्नों का धन, जो परमात्मा तुम्हें ब्रह्मा के द्वारा दे रहा है। जितना यह बुद्धि में ज्ञान रत्नों को धारण करेंगे, इससे तुम पद्मापति बनेंगे। शिव बाबा को कहा जाता है ना सौदागर, रत्नागर, बाजीगर। उनकी महिमा भी गाते हैं, फिर भी अर्थ नहीं समझते। एक तरफ उसको रत्नागर, बाजीगर, सौदागर, मुक्तेश्वर, महाकालेश्वर, अमरनाथ, वैद्यनाथ, भोलेनाथ कहते हैं, फिर कहते हैं भगवान सब में है। क्या कर दिया मनुष्य ने? महिमा भी गाई, फिर मुझे सर्वव्यापी भी कह दिया, तो मेरी निंदा भी कर दी। महिमा के साथ फिर इतनी ग्लानि भी कर दी मेरी। देखो अभी सबकी हालत क्या हो गई है भक्ति मार्ग में। देखो कितने दुखी हो गए सभी आत्माएं। बाप कहते हैं बच्चे, जब भक्ति पूरी होती है तब भक्तों का रक्षक बाप ही आता है। इसलिए मुझे कितना पुकारते हैं। बहुत भक्ति कौन करता है? हाँ, यह भी सिद्ध हो जाता है। सबसे जास्ती भक्ति तो तुम बच्चों ने की है मेरी, इसलिए मैं तुम्हें मिला हूँ। अभी सबसे जास्ती भक्ति तुम बच्चे ही करते हो। वही यहाँ आकर पहले पहले ब्राह्मण बनते हैं और बाप से स्वर्ग का वर्षा भी तुम बच्चे ही लेते हो। फिर से क्या होगा? पूज्य तुम्हें बनना है। अभी पुजारी बन के खुद की ही पूजा करते हो। फिर बाप समझाते हैं सोहम तुम ही देवी देवता हो, तो पूज्य से पुजारी, पुजारी से पूज्य, ये चक्र बाप समझाते हैं। हाँ, बाप समझाते बच्चे। यहाँ आकर पहले पहले तुम ब्राह्मण बनते हो और बाप से वर्षा लेके फिर तुम पुजारी से पूज्य बनने का है। रावण ने तुम्हें पुजारी बना दिया है। अपनी ही मूर्तियाँ बना के तुम खुद की पूजा करने लग गए देवी देवताओं की। हाँ, रावण ने तुम्हें क्या बना दिया? पुजारी बना दिया है। बाप आकर तुम्हें फिर से पूज्य बनाते हैं। यही है भगवान वाच। भगवान एक ही है। कौन है भगवान? शिव बाबा, एक ही परमपिता परमात्मा। बाकी सारे कौन है? देवात्मा है। देवात्मा के बाद आते हैं धर्मात्मा है, धर्म स्थापन करने वाले धर्मात्मा है। फिर महान काम करने वाले महात्माएं, फिर पुण्य कर्म करने वाले पुण्य आत्माएं, फिर कलयुग में सभी बनते विकारों की वजह से पापात्माएं। तो बाबा कहते हैं ये भगवान वाच है ना। भगवान एक ही है, 2-3 भगवान होते नहीं है। हाँ, वो महादेव है तो तुम्हें देवी देवता बनाता है, लेकिन भगवान एक ही है। 2-3 भगवान होते नहीं। भगवान माना तुम्हारे भाग्य से दुख मिटा के तुम्हें भाग्यवान बनाने वाला, तुम्हारे ऊपर भाग्य का रंग लगाने वाला। किसके द्वारा? ज्ञान के द्वारा। गीता भगवान की गाई हुई है। शिव भगवान के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है गीता में, तो सारा फर्क हो गया। प्राप्ति में फर्क, सब कुछ फर्क हो गया। शिव भगवान वाच के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया तो कितना फर्क हो गया। रामानुसार फिर भी गीता का नाम ऐसे बदलना ही है। गीता में नाम बदलना ही है। फिर मुझे बुलाते हैं पतित पावन। आओ, कृष्ण को नहीं कहते पतित पावन, मुझे ही कहते हैं। अब बाप ही पावन बनाते हैं, रावण तुम्हें पतित बनाते हैं, इसलिए उसको जलाते हैं। तो समझने की कितनी बुद्धि तुम बच्चों के पास चाहिए।
श्रीमत माना श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत एक बाप ही देता है, इसलिए उसको तुम सद्गति दाता, सद्बुद्धि मुक्ति दाता भी कहते हो। ये लक्ष्मी नारायणी स्वर्ग के मालिक बाप के मत से बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति, सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारा और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। नमस्ते प्यारे बाबा, नमस्ते। हम हैं सत्य बुद्धि से, आत्मा अभिमानी स्थिति से सच्ची गीता ज्ञान को समझते, धारण करते और कराते। धारणा, एक जन्म, इस एक जन्म में तुम्हारे 63 जन्मों के पुराने देहाभिमान की आदत को मिटाने की मेहनत तुम आत्मा को करनी है। और मैं आत्मा शरीर में हूँ माना देही अभिमानी बन स्वर्ग का मालिक बनना है। इस हीरे तुल्य उत्तम जन्म में इस बुद्धि को दूसरी व्यर्थ बातों में भटकाना नहीं है और मन बुद्धि से बाप को याद कर सतो प्रदान भी बनना है। हाँ, अत्याचार को सहन कर बाप से पूरा वर्षा भी लेना है। कोई तुम्हें दुख देता है तो वो क्या है, तुम्हारा ही हिसाब किताब चुकतू होने के लिए आ रहा है। तो जब शरीर में ताकत है तभी चुकतू करो, अंत समय में क्या क्या चुकतू करोगे। इसीलिए कोई कुछ तकलीफ देता है तो तुमने भी उस आत्मा के साथ वो किया है, वो हिसाब ले बिना छूटेगा नहीं। इसलिए अत्याचार को सहन कर बाप से पूरा वर्षा लेना है। वरदान, साकार बाप समान, साकार ब्रह्मा साकार बाप समान अपने हर कर्म को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। बाप दादा मुझे लाडले फरिश्ते के सामने सद्गुरु के रूप में उपस्थित होते हैं और मेरे सिर पे हाथ रखते हैं और मुझे वरदान देते हैं। साकार बाप समान, बाप समान अपने हर कर्मों को यादगार बनाने वाले आधार मूर्त और उद्धार मूर्त भव। वरदान का विस्तार है, जैसे साकार बाप ने अपना हर कर्म यादगार बनाया, ऐसे आप सभी का भी हर कर्म यादगार तब होगा जब स्वयं को आधार मूर्त और सभी आत्माओं के उद्धार मूर्त समझकर तुम चलेंगे। जो अपने को विश्व परिवर्तन के आधार मूर्त समझते हैं उनका हर कर्म ऊंचा ही होता है और उनकी दृष्टि वृत्ति में सर्व के लिए कल्याण की भावना रहती है, तो हर कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। ऐसे श्रेष्ठ कर्म ही यादगार बनते हैं, माना भक्ति में उस कर्मों की पूजा होती है। इसलिए देखो, कृष्ण को सुलाने की भी पूजा, उसको नहलाने की भी पूजा, उसको खिलाने की भी पूजा, सभी के रूप उसकी हर क्रिया का पूजा के रूप में होता है, क्योंकि उसने हर कर्म ऐसे श्रेष्ठ भावना से किया है। इसीलिए तो स्लोगन, सत्यता की शक्ति को धारण करने के लिए अंदर में सहनशील बनो। सत्यता के शक्ति को धारण करने के लिए सहनशील बनो। ये अव्यक्त इशारे, सदा हर्षित रहने के लिए अपनी नेचर को सरल बनाओ और सहनशील बनो। इस सहज योगी जीवन में अगर तुम मुश्किलातों का अनुभव तुम्हें होता है, हाँ, ये सहज योगी जीवन में अगर मुश्किलों का अनुभव होता है तो सहज राज कैसे करेंगे, सहज राज्य कैसे करेंगे भविष्य में। यहाँ के संस्कार ही वहाँ ले जाएंगे ना। तो देखो, आपके यादगार जो देवताओं के चित्र बनते हैं उनकी सूरत में सरलता ज़रूर दिखाते हैं। तो जो जितना सहज पुरुषार्थी अभी होगा वह मनसा में भी सरल, वाचा में भी सरल होगा और कर्म में भी सरल होगा।
उसी को ही फरिश्ता भी कहते हैं और उसकी भी हर कर्म की फिर पूजा भी होती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदमुना शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। कम बोलो, मीठा बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो। मेरा तो एक बाबा